मेरा नाम आरुषि है और ये मेरी सच्ची कहानी है। पूरी सच्ची नहीं कहूंगी तो बेहतर है, क्योंकि अब मैं यहाँ नहीं हूँ आपको ये सब बता रही। लेकिन मेरी डायरी में जो लिखा था वो आज तुम तक पहुंच रहा है। शायद कोई सबक मिले। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक लड़की जो हमेशा क्लास में टॉप करती थी, जो टीचर्स की फेवरेट थी, जो मम्मी पापा की लाडली थी, वो एक दिन इतना टूट जाएगी कि वापस लौटने का रास्ता ही न बचे। हमारा घर छोटा सा था, दिल्ली के एक कॉलोनी में। पापा बैंक में क्लर्क थे, मम्मी घर संभालती थीं। बस एक ही सपना था उनका, उनकी बेटी डॉक्टर बने। आरुषि, तू डॉक्टर बनेगी बेटा, एआईएम्स से हमारा नाम रोशन करेगी, वो हर रात कहते जब मैं 2 बजे तक पढ़ती रहती। कोचिंग सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक, घर आकर फिर सेल्फ स्टडी। नींद, वो तो लग्जरी थी। क्लास 12वीं शुरू हुआ तो प्रेशर दोगुना हो गया। सिर्फ नीट की तैयारी कर रही थी मैं। कोचिंग वाले कहते इस बार कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, 720 में से 680 से कम मत लाना। जनरल कैटेगरी में तो 700 से ज्यादा चाहिए एआईआईएम्स के लिए। दोस्तों का ग्रुप, चैट, बस रैंक की बातें। किसने कितने मॉक दिए, किसका स्कोर कितना आया। मैंने एक दिन 660 स्कोर किया तो सबने तारीफ की, लेकिन अगले टेस्ट में 640 आया तो लगा जैसे मैं फेल हो गई जीवन में। घर में माहौल भारी रहने लगा। पापा चुपचाप अखबार पढ़ते, लेकिन उनकी आंखें मुझ पर टिकी रहती। मम्मी पूजा पाठ करने लगी। हनुमान चालीसा पढ़ बेटा, गणेश जी से प्रार्थना कर, नीट में अच्छे मार्क्स आएंगे। रिश्तेदार आते तो पहला सवाल, बेटा डॉक्टर बनेगी ना, एआईएम्स मिलेगा या नहीं। मैं मुस्कुराकर कहती, ट्राई कर रही हूँ, लेकिन अंदर से कांप रही थी। हर रात वही डर। नींद नहीं आती थी। दिमाग में बस एक ही आवाज, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो, अगर रैंक अच्छी नहीं आई तो, मम्मी पापा का सपना टूट जाएगा। सब कहेंगे आरुषि फेल हो गई, डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह गया। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। दोस्त रिया ने पिछले साल नीट नहीं क्लियर किया, ड्रॉप लिया। उसकी मम्मी रोती रहती थी घर में। मैंने सोचा मैं मजबूत हूं, मैं कर लूंगी। लेकिन डर बढ़ता गया। एक रात मॉक टेस्ट का रिजल्ट आया, स्कोर 620, रैंक 50,000 से बाहर। मैं बाथरूम में जाकर रोई। आईने में खुद को देखा, आंखें सूजी हुई, चेहरा पीला। लगा जैसे मैं हार चुकी हूँ। फोन पर मैसेज आए, आरुषि तू तो टॉपर थी ना, नीट में ये क्या हो गया। मैंने फोन बंद कर दिया। अगली सुबह जब मम्मी ने कमरे में चाय रखी तो मैं सो रही थी, हमेशा के लिए। डायरी के आखिरी पन्ने पर मैंने लिखा था, मैं थक गई हूँ, नीट के इस डर से लड़ नहीं पाई। माफ करना मम्मी पापा। मैं कोशिश करती रही, लेकिन ये बोझ बहुत भारी था। डॉक्टर बनने का सपना लेकर मैं चली गई। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है। कोटा में, दिल्ली में, हर कोचिंग सिटी में नीट की तैयारी करने वाले कितने बच्चे इसी प्रेशर में टूट जाते हैं। न्यूज में आता है ना, स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, बस एक लाइन। लेकिन उसके पीछे कितनी रातें बिना नींद की, कितना डर, कितना अकेलापन, कोई नहीं पूछता। अगर आप भी 12वीं में हो, एनईईटी की तैयारी कर रहे हो, तो सुनो, मार्क्स जिंदगी नहीं होते। डॉक्टर बनना एक रास्ता है, लेकिन इकलौता नहीं। अगर डर लग रहा है, किसी से बात करो, मम्मी पापा से, टीचर से, हेल्पलाइन पर 9152987821। ये नंबर याद रखो। जिंदगी बहुत बड़ी है एक एग्जाम से। मैं तो चली गई, लेकिन तुम मत जाना प्लीज। अगर ये कहानी तुम्हें छू गई हो तो शेयर जरूर करना। किसी एक बच्चे की जान बच सकती है। कमेंट में बताओ, क्या आप भी नीट के प्रेशर में कभी इतना डर महसूस करते हो। और हाँ, अगर डर लग रहा है तो अकेले मत लड़ना। आरुषि की याद में, अलविदा।